नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड ए बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए जरा हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया कि एक कोन लेना है, ऐसे ही बनाते हैं कोन, हमें कोन की हाइट गिवन है, कितनी है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर और उसके अलावा रेडियस, रेडियस कम था, इतना पार्ट आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। याद होगा इसे लेटरल एल कहते हैं, लेटरल लेंथ को, है ना, वी ओ ओ डैश, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये एल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालेंगे बताइए जरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, देखिए सबके फॉर्मूले आप याद करके जाइएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अगर याद हो तो देखिए क्या होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं आप लोग पाई आर एल, दोबारा बता देते हैं, देखिए कहते हो पाई आर एल, और ये जो है ये सर्किल, तो ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर को कॉमन लीजिए, एल प्लस आर, ऐसे तो लिखा था पाई आर एल प्लस आर, तो हमें एल चाहिए, आर तो हमारे पास है, तो आर की वैल्यू हमें पता है 7 है और एच की 14 है। आप लोगों को क्या पता है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यानी पाइथागोरस लगा सकते हैं। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताइए, एल स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ से 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर को बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। हर वक्त ऐसा नहीं कि एकदम प्रोडक्ट कर दीजिए, 7 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 7 स्क्वायर का रूट कॉमन आएगा, क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस 1, तो रूट हो जाएगा 7 और ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो इतना आ गया आप लोगों का, ये एल की वैल्यू आ गई, आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, रखिए पाई, पाई की वैल्यू कितनी पहले लिख लीजिए चाहे तो फार्मूला यहाँ पे, पाई आर एल प्लस आर, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है आप लोगों का 7, है ना, एल प्लस आर, एल कितना है 7 रूट 5 और ये 7, है ना, तो देखिए 7 7 कैंसिल, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 22 इंटू 7 और यहाँ आ गया रूट 5 प्लस 1, ओके पहले मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15, ओके, रूट 5 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, ये 2.236 समथिंग होती है ना, 154 में जरा ऐड करिए तो क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, 3.236 समथिंग। आप देखिए 154 से इसकी मल्टीप्लाई या तो करके देख लीजिएगा, ये आएगा 498.335 के समथिंग, है ना, अप्रोक्स इतना। आप बताइए काई में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आप लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। ये देखिए करें इसमें यूनिट कौन से, आर एल, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ इनटू लेंथ, यानी आंसर आएगा 498.35 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया, बट ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों का कोन का ही आ जाए, तो आप लोगों को सब याद करके जाने हैं, सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर का, है ना, क्यूबॉइड का, किसी का भी सरफेस एरिया आ सकता है आप लोगों को, या किसी का भी वॉल्यूम आ सकता है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हम आप लोगों को कोशिश करेंगे, अगर हम दे पाए तो आप लोगों को कम से कम फॉर्मूले आप लोगों को दे देंगे, जितना हम करवा पाएंगे आप लोगों के लिए उतना हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर करेंगे, ओके। चलिए इसका एक पार्ट आप लोगों का हम बाद में कराएंगे, या भी चाहते हैं कि आप लोग एक दो क्वेश्चन, चलिए अच्छा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके चलिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इट्स ऑन अप टू कितना है 8 टर्म्स तक है। पहले एक बात बताइए, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग एक सीरीज पढ़कर आए होंगे, मिसलेनियस सीरीज होती है वो ये पढ़ी है आप लोगों ने। देखिए क्यूब किया ना, तो क्यूब का ही लिखते हैं पहले 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इट्स ऑन अप टू n टर्म्स तक। अगर n टर्म्स तक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन n क्यूब, और n की वैल्यू 1 to n है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन n क्यूब का वो होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कब, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, जरा देखिए क्या आप लोगों का क्वेश्चन यही नहीं है, बस केवल फर्क क्या आप लोगों से 8 टर्म्स तक पूछा है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो कितनी है 8। तो इसका मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 8 क्यूब। इसका आंसर इसको लिखेंगे कैसे, समेशन n क्यूब, और n कहां से कहां तक हो गया 1 to 8 तक, है ना। कितना हो गया 8 तक, तो क्या आंसर होगा बताइए, n प्लस 1/2 का क्यूब किसके लिए, सॉरी स्क्वायर, जब n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 8। ओके, यही तो फार्मूला है n प्लस 1/2 का स्क्वायर, जब n की वैल्यू कितनी लिखनी है 8। लिखिए 8 इंटू 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो बताइए कितना हो गया, 2 4 जा 8 और 8 प्लस 1 9, यही आएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, 16 इंटू 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296, ये है आप लोगों का सम। ओके, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा जरूरी है कि अगर क्यूब का है तो आप लोगों के लिए क्यूब का ही आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्वायर के लिए आ जाए, है ना। तो आप लोग स्क्वायर के लिए देखिए, अगर आप लोगों का स्क्वायर नहीं आता, मान लीजिए, चलिए स्क्वायर का बता देते हैं फॉर्मूला भी आप लोगों को, क्यूब के बजाय अगर ये क्वेश्चन स्क्वायर पर आ जाए, ठीक है, अप टू 8 टर्म्स तक ही ले लेते हैं। चलिए, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, n टर्म्स को यहाँ n स्क्वायर बोलेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ओके, अब बताइए जरा, अगर आप लोगों को स्क्वायर का करना है तो कैसे करेंगे, चलिए अगर यही क्वेश्चन स्क्वायर पे आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक, इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन n स्क्वायर, और समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। जैसे आप लोगों को समेशन n स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 to 8 टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है 8 डालिए, 8 प्लस 1 2 इंटू 8 प्लस 1। ओके, तो ये फार्मूला आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से, ये जो आप लोगों का सम आएगा
1/6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू, देखिए कितना हो गया, 8 टू जा 16 और प्लस 1 कितना हो गया 17, ये कितना हो जाएगा 2, 2 से काट दें, कितना हो गया 4 3 जा 12, ठीक है 17 से चाहे चाहे 12 से, मर्जी आपकी। 17 टू जा क्या होता है 34, 17 1 जा 17 और 3 कितना हो गया 20, तो आंसर आ गया 204। ओके, तो जरा आप लोग ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। समेशन एन का फार्मूला होता है एन प्लस 1/2। देखिए ये दो बहुत आसान है, समेशन एन क्यूब, एक याद हो जाए तो दूसरा याद हो जाएगा। इसका होता है एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, और समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1। ओके, आप लोगों के अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर के रह गए, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हमने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन जो आगे क्वेश्चन है आप लोगों को वो हम 2 मेथड से आप लोगों को सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग ट्रिक से भी, है ना। आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग से कर सकते हैं, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फिर शॉर्ट मेथड भी अप्लाई करना चाहिए, या फिर आप एक काम तो कर सकते हैं, कम से कम शॉर्ट से आंसर तो देख ही सकते हैं ना कि आंसर क्या आएगा, फिर लॉन्ग ट्रिक लगा दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, बट प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, तभी हम आप लोगों के लिए अप्रिशिएशन देंगे। आगे भी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक you so much for watching my videos. All the best.